हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का लल्लन टॉप क्लास में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग आपकी एग्ज़ाम में 100% छपने वाला टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है किरचॉफ के नियम। अगर दोस्तों आपने वैद्युत परिपथ में किरचॉफ का नियम नहीं पढ़ा ना, तो यकीन मानो आपने कुछ नहीं पढ़ा। ये दोस्तों बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फैंटेस्टिक टॉपिक होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। हर हाल में छपने वाला टॉपिक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। इसकी थ्योरी और इस पर आधारित बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल मैं आपको अगली क्लास में, इस क्लास में मैं आपको कुछ थ्योरी, कुछ न्यूमेरिकल, लेकिन अगली क्लास में ना बहुत ही प्यारे प्यारे किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों, दोनों क्लास यानी आज की क्लास, इसकी बाद वाली क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। दोनों क्लास का एंजॉय बढ़िया तरीके से लीजिएगा। तो इस क्लास का एंजॉय लेने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए कॉपी और पेन, साथ साथ चीज़ों को नोट्स बनाइए और साथ साथ चीज़ों को बढ़िया तरीके सुपर डुपर तरीके से समझते रहिए। तो शुरू करते दोस्तों किरचॉफ के नियम। तो जो किरचॉफ भैया थे ना, ये जो नियम बताए हैं ना, किसके लिए बताए पहले तो ये हम लोग समझ लेते हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ओम का नियम। तो ओम के नियम से हम लोग जो धारा का मान निकालते हैं तो वह सरल परिपथ में निकालते हैं। ओम भैया के नियम से जो हम लोग धारा का मान निकालते हैं I बराबर V/R, वो कोई सरल परिपथ होता है, उसमें सिंपल परिपथ दिया है, श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम में, देख लेते हैं, पता लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग जोड़ करके धारा का मान निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों जो जटिल परिपथ होता है ना, वहाँ पे ओम का नियम काम नहीं करता है। जहाँ पे जटिल परिपथ होता है वहाँ पे ओम भैया का नियम काम ही नहीं करता है। वहाँ पे दोस्तों एंट्री करता है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम लोग कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे जटिल परिपथ होता है। जटिल मतलब खतरनाक, कठिन, ठीक है। तो जहाँ पे कठिन परिपथ होता है, जटिल परिपथ होता है, वहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्या? किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ भैया ने क्या कहा है कि जटिल परिपथ के विभिन्न खंडों में, कोई जटिल परिपथ है, उस जटिल परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए। कितने नियम दिए दोस्तों? दो नियम दिए हैं और उन दोनों नियमों की सहायता से हम लोग जटिल परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। मज़ा आ जाएगा जब धारा का मान ज्ञात करेंगे। पहले नियमों को तो सीखते हैं कि नियम क्या है, तब जाके हम लोग धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो उसमें पहला नियम, अब देखो दोस्तों, पहला नियम ना, पहले नियम का उपनाम हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहले नियम का जो उपनाम है, तो पहला नियम का उपनाम क्या है? संधि का नियम या धारा का नियम। ये आपको याद होना चाहिए। पहला नियम बोलो या संधि का नियम बोलो या धारा का नाम बोलो, उसका केवल मैंने एक इंग्लिश नाम लिखा हुआ है, किरचॉफ करंट लॉ, और शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, KCL। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं KCL नियम क्या है। अब आपको ये शब्द पे नहीं आना है, आपको यहाँ से दोस्तों याद रखना है। अगर ये आप यहाँ से शब्द बनाना सीख गए, यकीन मानो आप ना बहुत इंटेलिजेंट वाले में जाओगे, बहुत ही आप होशियार वाले में जाओगे। आपको यहाँ शब्द बनाना है, ना कि यहाँ वाला। यहाँ वाला भूल सकते हो, लेकिन यहाँ वाला आप भूल नहीं सकते। इसको बोलते हैं दोस्तों सिग्मा या समेसन। समेसन I बराबर 0 या सिग्मा I बराबर 0। समेसन मतलब होता है योग, I मतलब धारा, समस्त धारा का योग क्या होता है? 0 होता है। अरे कहाँ पर समस्त धारा का योग 0 होता है? किसी संधि पर मिलने वाली, बस इतनी सी बात है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का योग 0 होता है। याद हो गया दोस्तों, याद हो गया। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का योग 0 होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का योग 0 होता है। यही तो मैं लिखा हूँ, देखो, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का योग 0 होता है। देखो, समस्त धारा का योग 0 होता है। अरे कहाँ पर? किसी संधि पर। समस्त धारा का योग 0 होता है, कहाँ पर? किसी संधि पर। याद हो गया ना? मजा आ गया एकदम बढ़िया तरीके से। अब दोस्तों ये तो नियम हो गया, नियम हमें याद हो गया, लेकिन दोस्तों अपने को पता है क्या सीखना है? अपने को तो ये जानना हम लोग नियम लगाते कैसे हैं। नियम लगाने आना चाहिए दोस्तों। नियम याद तो अपने आप होगा,
नियम लगाना सीखना है। अब देखो नियम लगाते कैसे हैं। नियम लगाने का तरीका दोस्तों ये है, पहले आपको संधि का मतलब समझ में आना चाहिए। संधि का मतलब समझो दोस्तों, जैसे आपने प्रयाग जंक्शन नाम सुना है। जंक्शन को हम लोग हिंदी में संधि कहते हैं। प्रयाग जंक्शन वह जंक्शन है जैसे वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें या तो आती हैं या तो बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं, या तो आती हैं या तो जाती हैं, तो हो गया जंक्शन। वो क्या हो गया, प्रयागराज जंक्शन। वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें या तो जाएंगी या तो बहुत सारी ट्रेनें वहाँ पे आएंगी। ठीक है, मतलब जहाँ से होकर जाए या तो जहाँ पे आए। तो दोस्तों ये हो गया संधि, और संधि का मैं नाम रख देता हूँ ओ। संधि का नाम मैंने क्या रख दिया, ओ। अब इस पर देखो कुछ धारा आ रही है और कुछ धारा जा रही है। इस संधि पर कुछ धारा आ रही है और कुछ धारा जा रही है। तो नियम लगाने का तरीका देखो कितना है आसान, कि जो धारा संधि की ओर आएगा उसे प्लस में, जो दूर जाएगा उसे माइनस में। जो धारा संधि की ओर आएगा प्लस में और जो दूर जाएगा माइनस में। देखो मैं यही शब्दों में लिखा हूँ। इस नियम को लगाते समय संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, जो संधि की ओर जाएगा प्लस में और जो संधि से दूर जाएगा उसे माइनस में लिया जाता है दोस्तों। तो कितना आसान हो गया। नियम आपने लगाना सीख लिया। अब नियम को आपने लगाना सीख लिया तो आओ मिलकर लगा देते हैं। तो इस नियम के अनुसार धारा I1 संधि की ओर जा रहा है तो प्लस में, I1 दोस्तों प्लस हो गया। धारा I2 संधि की ओर जा रहा है तो प्लस में। धारा I3 संधि की ओर आ रहा है, अरे बोलो प्लस में। I4 दूर जा रहा है, अरे दूर जाने दो ना, उसके साथ माइनस लगा दो, माइनस I4। I5 दूर जा रहा है, माइनस लगा दो, बराबर क्या होगा, जीरो। बराबर जीरो। देखो समस्त धारा का योग शून्य होता है, कहाँ पर, संधि पर। समस्त धारा का योग शून्य होता है कहाँ पर, संधि पर। 5 बार बोला, दिमाग आपका संतुलित होगा ना, आपको याद हो गया होगा। चलो आगे दिखाओ। माइनस I4 माइनस I5 उधर भेजेंगे, इधर माइनस है उधर यन जाएगा प्लस हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। I4 प्लस I5 ये दोस्तों क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जितना धारा संधि की ओर गया, जितना धारा संधि की ओर गया उतना ही धारा संधि से दूर गया। जितना धारा संधि की ओर आया उतना ही धारा संधि से दूर गया। अब ये मत सोचना कि सर इसमें तो 3 है, इसमें तो द्विय है, मतलब तीनों का योग इस द्वि के बराबर है, इस 2 जो है ये तीनों के बराबर है, ये मतलब हुआ, समझे। हाँ, तो अब क्या हुआ, जितना धारा संधि की ओर जाती है उतना ही धारा संधि से दूर जाती है। इस बात को मैं लिखता हूँ, अतः संधि की ओर जाने वाली, संधि की ओर क्या भैया, जाने वाली, संधि की ओर जाने वाली किसका योग, अरे आप कहोगे धाराओं का योग, धाराओं का योग, योग संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली, दूर जाने वाली धाराओं के, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अच्छा, अब दोस्तों अगर बराबर होता है इसका मतलब ये हुआ कि जितना धारा संधि की ओर गया उतना ही धारा संधि से दूर गया, जितना आवेश संधि पर गया उतना ही आवेश संधि से दूर गया। मेरे भैया धारा कब प्रवाहित होती है, जब आवेश गति करता है। अगर आवेश स्थिर है कौनो धारा बहेगी, कौनो धारा नहीं बहेगी। धारा कब बहती है, जब आवेश गति करता है। तो गति करते करते जितना आवेश संधि की ओर गया उतना ही आवेश संधि से दूर गया, मतलब संधि पर कोई आवेश संचय नहीं हुआ। तो जो पहला नियम होता है ना, वह आवेश संरक्षण का पालन करता है। इस बात को दोस्तों आपको ना अलग पेन से लिख के रखना है, 1 नंबर आपको दिलाएगा, 1 नंबर दोस्तों पक्का आपको दिलाएगा। क्या लिखोगे, अतः करके लिख सकते हो, अतः पहला नियम, अतः पहला नियम क्या करता है, आवेश संरक्षण का पालन करता है, आवेश संरक्षण
का पालन करता है, आवेश संरक्षण का पालन करता है। अब दोस्तों मैं जानता हूँ कि हम लोग का दिमाग ऐसा है ना कि हम लोग जो है एक नंबर पाना है तो इतना सब करते करते ये लाइन याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको दोस्तों एक बेहतरीन ब्यूटीफुल ट्रिक बता रहा हूँ। उस ट्रिक से अगर आपको एक नंबर में आता है ना, एक नंबर का तो गर्दा उड़ाई दोगे। कैसे? देखो यहाँ पे दोस्तों पहला है, अब पहला बोलने के लिए आपको पा बोलना पड़ेगा और पा बोलने के लिए आपको आ। पा को बिना आ के बोल सकते हो क्या? कभी नहीं। पा को बिना आ के बोल सकते हो क्या? आप कहोगे रे नहीं सर, पा तो आ से मिल के बना हुआ है। पा बोलने पे आ रहा है तो मतलब पहला नियम किस पे है? आवेश पर है। देखो आप पा बोलते हो, ये पा जो है आ के बिना अधूरा है और इस आ का मतलब क्या हुआ? आवेश। आपको मज़ा आ गया होगा। आप कहोगे अरे सर अब तो मुझे ये याद ही नहीं करना पड़ेगा कि हाँ किसी तरीके से ये हो, मतलब संधि को जितनी धारा गई उतनी धारा संधि से दूर जाएगी, मतलब धारा मतलब कि आवेश गति करेगा, मतलब जितना आवेश यहाँ पे आया उतना आवेश दूर गया, मतलब संधि पर कौनो आवेश संचय नहीं हुआ। तब जाके बताओ, इतना मुझे नहीं करना है, ये तो मुझे समझना है। अगर कोई मुझे पूछे तो मैं इसको बता सकूं, देखो भैया ऐसा है कि जितना धारा संधि को जाती है ना उतना ही धारा संधि से दूर चली जाती है। मतलब ये जो संधि है ना, संधि पर कौनो आवेश संचय नहीं होता है, इसलिए किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण का पालन करता है। लेकिन एक नंबरों में आया टिक करने को, वहाँ तुरंत ही दिमाग लगेगा अरे पहला नियम है, पहला नियम पा बोलने पे आ आता है, अरे मतलब पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला नियम ना एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। पहला नियम आपको यहाँ से याद रखना है, समस्त धारा का योग शून्य होता है। कहाँ पर? एक साथ एक बार मेरे साथ दोहराओ, समस्त धारा का योग शून्य होता है। कहाँ? समस्त धारा का योग शून्य होता है। कहाँ पर? किसी संधि पर। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का योग शून्य होता है। याद हो गया होगा। नियम लगाने का तरीका क्या है? जो धारा संधि की ओर जाएगा प्लस में, अरे जो धारा संधि की ओर जाएगा प्लस में, और जो धारा संधि से दूर जाएगा माइनस में। उसके बाद मैंने संधि बनाया, संधि में 5 धारा चिपका दिया और चिपकाने के बाद यह नियम को लगाया। इस नियम को लगाने के बाद मुझे यहाँ पे ये मिला, जितनी धारा संधि की ओर जाती है उतना ही धारा संधि से दूर चली जाती है। जितनी धारा संधि की ओर जाती है उतना ही धारा संधि से दूर चली जाती है। इसका मतलब हुआ कि संधि की ओर जाने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो हमने क्या बता दिया कि अतः पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये दोस्तों रहा पहला नियम, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों पहले नियम पे ना और एक आध दो छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल को लगा देते हैं जो आपके एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ। इसको बढ़िया तरीके से ना आप अपनी कॉपी में छाप डालो, सुंदर राइटिंग में एकदम। हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने ना 2 बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस लिए हुए। अगर दोस्तों आपको नियम समझ में आया है ना, अगर आपको नियम समझ में आया है ना, तो पक्का इस न्यूमेरिकल की खोपड़ियाँ उड़ा दोगे। इस न्यूमेरिकल की खोपड़ियाँ उड़ा दोगे पक्का, अगर समझ में आ गया है तो। आओ देखते हैं उड़ा पाते हो या नहीं उड़ा पाते हो, मेरे साथ मिल के उड़ाओ। अगर नहीं दोस्तों उड़ा पाते हो ना, आओ मेरे साथ उड़ के मिल के उड़ाने का मजा लो। देखो कैसे उड़ाती है इसकी खोपड़ी। तो आप देख रहे हो कि मैंने अभी क्या बताया कि जो धारा संधि की ओर जाएगा प्लस में, जो धारा संधि से दूर जाएगा माइनस में, जो धारा संधि की ओर जाएगा प्लस में, जो दूर जाएगा माइनस में। अब देखो ये तो पास आ रहा है, ये पास आ रहा है, ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है। जो दूर जाएगा माइनस में, जो पास आएगा प्लस में। ठीक है, देखो पास आ रहा है कौन? 4 प्लस में, पास आ रहा है 2 प्लस में, दूर जा रहा है 1 माइनस में, दूर जा रहा है माइनस में, ये दूर जा रहा है माइनस में, बराबर 0। वाह सर क्या मज़ा आ गया सर, आपने बताया जो पास में जाएगा प्लस में, जो दूर जाएगा माइनस में। अब देखो 4 2 6, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया, वाह सही है ना, 4 2 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1.3 घटाओगे कितना आएगा भैया? 4 2 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 मुझे नहीं घटाने आ रहा है यार, क्या बात है यार, 1.3 में नहीं घटा पा रहा हूँ। ये देखो 10 में से 3 गया 7,
इधर बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 3.7, तो -3.7 माइनस आई बराबर 0। तो माइनस आई बराबर माइनस आई बराबर, ओ देखो भाई मैंने कुछ गलती कर दिया क्या यार, मैंने कुछ गलती, क्वेश्चन देखो यार, देखो मैं ज़्यादा बताने के चक्कर में ना तुम लोगों को लगा तो क्वेश्चन में गलत छाप दिया क्या। 4 एम्पियर 2 एम्पियर सही है यार, ठीक है, 4 एम्पियर 2 एम्पियर एकदम सही है, 1 एम्पियर इसमें 3 एम्पियर आई एम्पियर सही है यार, एकदम सही तो है। 4 एम्पियर 2 एम्पियर सही है, -1 एम्पियर दूर गया, -2 3 एम्पियर दूर गया, -आई एम्पियर सही है, दूर गया सही बराबर 0। 4 2 6, 6 में से गया 5, 5 में से इसमें 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 में से 3, 10 में से 3 गया 7, 4, 4 में से गया 3, 3.7, वो भी किस में आएगा, माइनस में, ठीक है, माइनस में नहीं यार प्लस में, देखो मैं भी सनक गया हूँ ना, प्लस में और लिखना मैं लिख के आ रहा हूँ माइनस में, ठीक है। अब देखो इधर जाएगा, इधर -3.7, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल, आई बराबर 3.7, अरे धारा है, धारा का मात्रा बच्चा बच्चा जान गया एम्पियर होता है, बच्चा बच्चा जान गया एम्पियर होता है। बताओ कोनो दिक्कत हुआ, जो धारा संधि की ओर देखो ये मतलब यहाँ पे जा रहा है तो प्लस में, दूर जा रहा है तो माइनस में। अब इस पे आ जाओ दोस्तों, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग हो गया क्या, कुछ अलग हो गया क्या, देखो भाई जरा इसको देखो, लगाना ही नहीं यार, देखो ये धारा संधि की ओर जा रहा है, ये संधि की ओर जा रहा है, ये संधि दूर जा रहा है, 2 2 4, 4 प्लस में हो गया, देखो 2 2 4, ये पास में जा रहा है, ये पास में जा रहा है, 2 2 4, ये दूर चला गया, घट गया, 4 में से गया 3, तो I1 का मनवा कितना आया, 3। अब दोस्तों I1 का मनवा 3 आया, और 3 में से देखो ये देखो एक दूर भाग रहा है, 3 में से देखो एक दूर भाग रहा है, मतलब 3 में से एक और कम हो गया, बच्चा 2। अब बेचारा 2, I2 का मान आया 2, I2 का मान कितना है 2, फिर से बात समझो, 2 2 2 4 प्लस में, एक दूर चला गया माइनस में, 4 में से 1 गया 3। देखो मैं पहले देखो यहाँ संधि है ना, इस संधि पे लगाना पड़ेगा, तो संधि पे लगाओगे तो 2 + 2 - 1 -I1 बराबर 0, ठीक है। 2 2 4, ये देखो मैं क्या यार, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, मैं क्या खा लिया हूँ, 2 2 4, 4 में से गया 3, 3 -I1 बराबर 0, तो I1 का मनवा कितना आ गया 3, I1 का मनवा कितना आया 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर यहाँ पहुँचा, 3 में से 1 निकल गया 2, अब कितना बचा, I2 का मान कितना है 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर यहाँ पहुँचा, अब देखो जो 2 एम्पियर पहुँचा है, 2 में से 1 उधर गया, मतलब 2 बराबर कह सकते हो, 2 बराबर 1 उधर गया माइनस में 1.2 माइनस में आई, ठीक है, और ये प्लस में 1। अब देखो -1.2 + 1, तो आप कहोगे सर कितना बचा, 0.2 बचा, 0.2 बचा ना, वो भी किसमें, माइनस में, ठीक है। 2 बराबर -0.2 माइनस आई, ये इधर आ जाएगा, फिर गड़बड़ हुआ क्या, -1.2 माइनस आई प्लस 1 बराबर 2, संधि की ओर गया सही भाई। या तो फिर देखो मुझे ये लाइन ना, ये देखो ऐसे कर दूँ, आप भी कहोगे सर क्या बताना चाह रहे हैं, ये संधि की ओर आया ना, संधि की ओर आया तो प्लस में, 2 प्लस में, ये दूर गया माइनस में 1.2, ये दूर गया माइनस में आई, ये पास जा रहा है प्लस में बराबर 0, 2 2 1 3, 3 में से 1.2 घटाओगे आ जाएगा आपका 1.8, 1.8 माइनस आई बराबर 0, तो आई बराबर आपको मिल गया 1.8 एम्पियर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 2 नंबर में आया है, ठीक है, आपके एग्जाम में कितने नंबर में आया, 2 नंबर में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस को अब छोड़ोगे आप छोड़ोगे टपका दोगे पक्का। फिर से एक बार देख लो, देखो मैंने क्या किया है, 2 एम्पियर पास में गया है, 2 एम्पियर पास में गया, ये दूर गया है, तो 2 + 2 दूर गया है माइनस में, ये दूर जा रहा है, I1 दूर जा रहा है माइनस में बराबर 0। इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है, बराबर 0 मैंने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे I1 का मान कितना है 3, बेचारी धारा 3 एम्पियर यहाँ पहुँचती है ना, तो उन्हें पे उसमें से 1 एम्पियर बाहर चला गया, बचा कितना 2। अब 2 I2 बराबर संधि की ओर जा रहा है, तो 2 प्लस में, ये देखो दूर जा रहा है माइनस में, ये दूर जा रहा है माइनस में, ये पास जा रहा है प्लस में बराबर 0। 2 में से 2 और 1, या फिर देखो मैंने से क्या 2 1 3, 3 में से 1.2 घटा दिया, आया 1.8। ये भैया दशमलव है, इसको माइनस मत समझ लेना, माइनस समझ लोगे ना पक्का तुम लोग खराब कर दोगे। 1.8 माइनस आई बराबर 0, तो आई बराबर क्या आ गया 1.8 एम्पियर।
दोस्तों हमने क्या देखा अभी, किरचॉफ का पहला नियम और उस पहले नियम पे दो बड़े प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल। ठीक है, इन न्यूमेरिकल को अब मैं साइड हो गया हूँ, इसको बढ़िया तरीके से आप क्या करो, अपने कॉपी में ना बढ़िया तरीके से छाप लो भाई। हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम दोस्तों आपके सामने ना मैं देखो इतना बड़ा लिखा हूँ। अब इतना बड़ा देख करके ना आपके चेहरे पे जो थोड़ा बहुत खुशी थी ना वो गम में बदल रही होगी। आप सोचोगे अरे सर इतना बड़ा हम लोग याद करेंगे, याद तो करने को याद कर लेते हैं लेकिन भूलता बहुत तेज़ है। ये सबकी समस्या है भाई। लेकिन दोस्तों जब आप ना किसी चीज़ को ना एक फार्मूले के माध्यम से याद रखते हो, किसी चीज़ से जोड़ कर याद रखते हो, तो पक्का बता रहा हूँ आपको जल्दी भूलता नहीं है। और अपने को तो एग्ज़ाम तक बढ़िया तरीके से याद रखना है। एग्ज़ाम के बदवा एक बार भूल जाएगा ना तब भी चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, एग्जाम तक ही नहीं, एग्जाम के बाद अगर कोई कंपटीशन तैयारी करोगे ना वहाँ भी आपको ये याद रहेगा। अरे कहोगे अरे सर मैं यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ा था और उन्होंने ऐसे बताया था, मज़ा आ गया था। चलो दोस्तों देखते हैं वो आपको किस तरीके से याद रखो ताकि आपका कुछ दिनों तक टिकाऊ रहे। देखो दोस्तों यहाँ पे ये फार्मूला मैं लिखा हूँ, इसको हम लोग पढ़ते समेसन आई आर बराबर समेसन ई। कोई दिक्कत नहीं ना, समेसन आई आर बराबर समेसन ई पढ़ने आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों इसी को शब्दों बनाता हूँ। आई मतलब होता है दोस्तों मेरे धारा, आर मतलब होता है प्रतिरोध, आई आर के बिचवा में कौनो चिन्ह नहीं है मतलब गुणा। धारा और प्रतिरोध के गुणा का योग, समेसन मतलब होता है योग, धारा और प्रतिरोध के गुणा का योग विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अगर दोस्तों ये आप शब्द बनाने जान रहे हो तो ये शब्दों अपने आप बनेगा। देखो कैसे, फिर से एक बार बनाता हूँ, एक बार और दोस्तों मजा लो। धारा और प्रतिरोध के गुणा का, भैया आई और आर के बिचवा में कौनो चिन्ह नहीं है मतलब गुणा है। धारा और प्रतिरोध के गुणा का योग, धारा प्रतिरोध के गुणा का योग विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अब देखो इसी को हम लोग क्या करते हैं और बढ़िया तरीके से सजा के लिखते हैं। भैया हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना इससे वैद्युत परिपथ होगा। और यहाँ पे देखो दूसरा नियम का नमवा कहाँ है, दूसरा नियम अथवा पास या लो। अरे सर पास, अरे जो पास आने लगे जरा जरा वो नहीं, ये दूसरा पास है, ठीक है ना। वो जो पास आने लगे जरा जरा उसमें छोटका सा होता है, ये बड़का सा है। दूसरा नियम अथवा पास या लूप का नियम अथवा वोल्टता का नियम, ठीक है। तो पास होना चाहिए तो वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में, खंड बोलो, पास बोलो, लूप बोलो, चलेगा दोस्तों, दौड़ेगा दौड़ेगा। तो वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, बस यही देखो थोड़ा सा है, वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में, भैया वैद्युत परिपथ होता है, वैद्युत परिपथ के बहुत सारे खंड होते हैं। अभी मैं आपके सामने फिगर बनाऊंगा, वहाँ पे किरचॉफ भैया का नियम को लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये बंद पास है यानी ये पास है या लूप है, खंड है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम आपको क्या करते हैं, नियम को याद करवाना सिखाते हैं। ये नहीं कि केवल नियम लिख दिए बस याद करो, चाहे जैसे याद करो, नहीं दोस्तों। मैं आपको ना कोशिश करता हूँ कि मेरी क्लास देखो, भली से थोड़ा सा क्लास लंबी रहे लेकिन दोस्तों क्लास को देखते देखते आप याद कर लो, ये मेरा उद्देश्य है। किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणा का बीजगणित योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको याद हो गया होगा। किसी वैद्युत परिपथ के, मेरे साथ दोहराते रहो, ठीक है। मैं आ गया हूँ सामने, अब दिख नहीं रहा है ना, हाँ दोहराते रहो। किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणा का बीजगणित योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। याद हो गया दोस्तों। एक बार वीडियो को रोक करके 2 बार अपने आप से बोल लेना, पक्का याद हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, ये तो नियम हो गया, नियम को याद करने का तरीका हो गया। अब तरीका से अपने को, तरीका तो ठीक है, अब उसको लगाने का तरीका सीखना है दोस्तों। देखो लगाने का तरीका इतना बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा ना, ये तो केवल लिखा हूँ, इसको केवल इधर पढ़ लो, बाकी भी तरीका मैं बता दूंगा ना, आप भूलवा नहीं करोगे, आप पक्का कहीं भूलवा नहीं करोगे और न्यूमेरिकल की तबाही मचा दोगे तुम लोग। देखो कैसे, केवल एक बार पढ़ते हैं। इस नियम को लगाते समय धारा की दिशा में चलने पर, बस यही थोड़ा याद होना चाहिए, कहाँ से चलने पर, धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध की गुणा को धनात्मक तथा वैद्युत अपघट्ट में सेल के ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर धनात्मक लिया जाता है। ये दोस्तों आपने पढ़ लिया।
पढ़ लिया ना। चलो अब इसको केवल पढ़ के छोड़ दो। अब हम लोग बंद पास बनाते हैं, कोई परिपथ बनाते हैं, उस परिपथ में इस नियम का यूज कराते हैं। अभी मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगा, देखो ये अपने आप याद रहेगा, ये एग्जाम में थोड़ी लिखना होता है, ये तो केवल हमको लगाने का तरीका होता है। एग्जाम में पता है केवल यहीं तक लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये नियम को लगाने उगाने का तरीका सब छाप देते हैं, ये गलत है भैया। नियम को लगाने का तरीका थोड़ी छापना है, ठीक है। बस हमको नियम पूछता है, ये थोड़ी पूछता है नियम का लगाने का तरीका बताओ। हाँ, ये जो बंद पास बनाने जा रहा हूँ ना, उसको भैया पक्का बनाना है। परिपथ फिजिक्स में दोस्तों जितना भी आपको लगता है कहीं फिगर बनाने की ज़रूरत है, पक्का फिगर बनाया करो। फिगर आपका अट्रैक्टिव कर, मतलब एग्जामिनर को ना अट्रैक्टिव कर लेता है। मतलब जैसे आपका चेहरा अगर बहुत अच्छा होता है, वह आकर्षण का केंद्र होता है, ये मानते हो आप, बढ़िया से मानते हो ना, ठीक है। किसी का चेहरा बढ़िया है, कोई लड़की है बहुत अच्छी दिखती है, आप खुद उसको एक बार नहीं 4 बार देखते हो, ठीक है। वैसे एग्जामिनर ना अगर आपकी फिगर बना हुआ ना, वो आपको क्या करें, बढ़िया तरीके से कहेगा, वाह यार क्या मस्त बनाया है, 5 नंबर का है, बिना कुछ सोचे समझे 5 नंबर दे देगा। फिगर में नहीं बनाया हो, राइटिंग जैसी तैसी है, 5 नंबर का 2 नंबर दे देगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बंद पास बनाते। देखो बंद पास कैसे बनाते भैया, देखो इसको तो आप परिचित हो इससे, ये क्या आपका सेल है, ये क्या है आपका सेल है, ठीक है। अब सेल है, सेल के साथ ये आपका ये देखो 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 ये क्या है, प्रतिरोध है। सेल है दोस्तों, सेल के साथ ये प्रतिरोध है, वाह भाई कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं। सेल लगाए प्रतिरोध लगाए, और देखो और सेल प्रतिरोध लगाते हैं। देखो दोस्तों मैं देखा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को फिगर देख के डर जाते हैं, फिगर बनाती नहीं है, याद करने का प्रयास करते नहीं, भैया रट्टा नहीं मारना है फिगर को, समझो। सेल है, प्रतिरोध है, फिर देखो मैंने ये देखो या सेल बनाया, सेल बनाया, यहाँ पे फिर ये मैंने क्या कर दिया, प्रतिरोध बना दिया। लो मजा आ गया ना, सेल बनाया प्रतिरोध बनाया, सेल बनाया प्रतिरोध बनाया। अब आपकी इच्छा है तो सेल प्रतिरोध दोनों बना सकते हो, नहीं इच्छा है केवल प्रतिरोध बना दो, तो आपके ऊपर है। मैं केवल प्रतिरोध ही बना देता हूँ, ठीक है, मैं केवल क्या करता हूँ, प्रतिरोध ही बना देता हूँ। ये देखो अपना सिंपल फिगर बन के तैयार हो गया, सिंपल 200 फिगर बन के तैयार हो गया। इतनी सी बात रहती है, इसी में पता नहीं क्या डरते रहो तुम लोग। अच्छा ये पहला सेल है तो विद्युत वाहक बल E1, दूसरा सेल है विद्युत वाहक बल E2, पहला प्रतिरोध है प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, तीसरा प्रतिरोध है तो R3। देखो नामकरण कितना गजब तरीके से हो गया, ठीक। नाम इसका और इसका देखो ये देखो A B C D E, यहाँ पे F, यहाँ पे आप चाहे जैसे नाम रखो, आपके ऊपर है। अच्छा बताओ, अब धारा जो प्रवाहित होती है, हमने कितनी बार बताया दोस्तों, धारा माइनस से प्लस की ओर, ये देखो माइनस है, ये प्लस है, माइनस से प्लस, ऐसे धारा प्रवाहित होगी। पहला सेल है धारा I1, दूसरा सेल है धारा I2। वाह क्या बात सर। अब बताओ भैया, I1 इधर से आते आते यहाँ पे आई, I2 इधर आई, दोनों मिल गए, I1 I2 मिल गए और किरचॉफ का पहला नियम मिल गया। ये संधि हो गया, I1 भी आके मिला, I2 आके मिला, इस संधि पर I1 I2 मिल गए, तो I1 प्लस I2 बराबर 0। तो यहाँ पे दोस्तों I1 प्लस I2 धारा हो गई। अब ये I1 प्लस I2 धारा जा रही है किसमें, R3 में, I1 प्लस I2 धारा इसमें जा रही है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग किरचॉफ का नियम लगाते हैं। कौन सा नियम, ये वाला नियम। लगाने का मजा लेते हैं दोस्तों, लगाने का मजा, भरपूर मजा लेते हैं। और देखो कैसे हम लोग लगाते हैं। तो अब देखो जो मैं बता रहा था ना, किसी वैद्युत परिपथ के, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक क्या वैद्युत परिपथ है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये वैद्युत परिपथ है। इस वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में कितने खंड हैं, 1 खंड है, 2 खंड है, कितने खंड है, 2। फिर से देखो, ये खंड 1, ये खंड 2, एक खंड 1, ये खंड 2, कितने खंड है दोस्तों, 2 खंड है। किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणा का बीजगणित योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। बताओ कितनी बार सुनते सुनते याद नहीं हुआ होगा, पक्का याद हो गया होगा, मज़ा आ गया होगा। अब दोस्तों देखो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, जब नियम लगाते हैं देखो कैसे लगाते हैं, हम लोग धारा की दिशा में ही चलते हैं, क्योंकि धारा की दिशा में चलने पर ना अपने को पॉजिटिव मिलेगा। अपने को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और अपने को निगेटिव थोड़ी होना है यार, कोई निगेटिव होना चाहता है, कोई नहीं चाहता है। हर कोई पॉजिटिव लेना चाहता है, हर कोई पॉजिटिव बनना चाहता है, हर कोई पॉजिटिव विचारधारा से जुड़ना चाहता है। तो हम लोग क्यों जाए निगेटिव के पीछे, हम लोग क्यों जाए नेगेटिव के पीछे, हम लोग भी धारा की दिशा में चलते हैं। अब बताओ, धारा की दिशा में चलेंगे, धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध गुणा, बस धारा दिशा में चलना है, धारा दिशा में चलना है। अब धारा दिशा में चलोगे, धारा प्रतिरोध गुणा होगा, प्लस होगा तो होगा ही, साथ ही साथ दोस्तों ये भी प्लस ही होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सेल की ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर धनात्मक, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर धनात्मक,
तो मैंने आपको बताया था ना, इसको याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि अगर हम लोग धारा, मेरी बात, इस बात को ध्यान से सुनना और गठिया के दिमाग में रख लेना। कैसे? धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध जो रहेगा प्लस होगा, साथ ही साथ ई भी प्लस, मतलब धारा दिशा में चलो प्लस, सब प्लस बोले तो आई आर का गुणा प्लस और ई का, ई वाला जो है प्लस। धारा दिशा में चलो प्लस, धारा की दिशा में चलो प्लस, धारा दिशा में चलो प्लस, धारा दिशा में चलो सब प्लस, उल्टा चलोगे माइनस। सिंपल सी बात है, धारा दिशा में चलोगे प्लस, उल्टा चलोगे माइनस। इतना बढ़िया बता रहा हूँ। अब आते भाई हम लोग बंद पास नाम रखते भैया, बंद पास। अब बंद पास का नाम चाहे तो चाहे जैसे रखो, ए बी सी डी ए, ठीक है ना, मजा आया। ए बी सी डी ए में KVL से, KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL से लगाते भैया। धारा दिशा में चलते हैं, I1 धारा क्या है, I1 प्रतिरोध क्या है, R1, I1 गुणे R1, ठीक है। फिर धारा की दिशा में नहीं, उल्टा चल रहे हैं। देखो हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है माइनस में, हम ऐसे जा रहे हैं, धारा इधर की तरफ आ रही है माइनस में। I2 गुणे R2 बराबर, अब कौन धारा प्रतिरोध है इसमें भैया, धारा ये प्रतिरोध है, कौन नहीं है, और लगा होता फिर ऐसे लगाते, बराबर आ जाओ। ये देखो माइनस से प्लस को चले हैं प्लस में, और देखो यहाँ पे धारा को उल्टा चले, उल्टा चलोगे तो माइनस में ले लो, माइनस में, ठीक है। इसको अच्छे से लिख दो, I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। लो दोस्तों, हमने यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगा दिया। कहेगा वैद्युत परिपथ बनाकर किरचॉफ के नियमों को समझाइए, तो ये परिपथ बनाना होगा और इसको ऐसे निकालना होगा, तब पूरा का पूरा नंबर आपको हलोर के मिलेगा, ठीक है, हलोर के मिलेगा। आगे आ जाओ दोस्तों, इसमें देखो बंद पास 2, इसका नाम रखो CDEFC में, चाहे जैसे नाम रखो भाई सब चलेगा, ठीक है। बंद पास मैं क्या रख देता हूँ, CDEFC में, किस नियम से, KVL से। अब KVL लगाते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, धारा क्या है, I2 प्रतिरोध क्या है, R2। अब देखो धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, धारा की दिशा में ही चलेंगे तो प्लस लेंगे, अरे आ जाना, आजा। धारा I1 प्लस I2 प्रतिरोध क्या है, R3 बराबर, अब कौन धारा प्रतिरोध है, कौन नहीं। अब दोस्तों देखो इस वाले बंद पास में कितने सेल लगे हैं, आप कहोगे सर एक ही सेल लगा, यहाँ पे कोई सेल है, नहीं सेल है। इस वाले में 1 2 लगे थे तो E1 E2 लिखा हुआ था, इसमें केवल एक ही सेल है और वो चल रहे हैं हम लोग धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चले थे तो क्या हो जाएगा, प्लस में E2। बताओ भाई, यही हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम हो गया, ठीक है। आपने दोस्तों देखा किरचॉफ का पहला नियम और पहले नियम पे 2 सवाल, किरचॉफ का दूसरा नियम और दूसरे नियम को मैंने बढ़िया तरीके से बताया। दूसरे नियम का क्या क्या नाम है, बंद पास या लूप का नियम, वोल्टता का नियम। दूसरा नियम को याद करने का तरीका सिग्मा I बराबर सिग्मा E, नियम को लगाने का तरीका, और नियम को लगा करके मैंने यहाँ पे परिपथ बनाया। अब दोस्तों किरचॉफ का दूसरा नियम किस पे आधारित है, ये आपसे पूछता है। देखो जरा, दूसरा बोलोगे, दू बोलोगे, अरे दा पे ऊ का मात्रा लगा हुआ ना ऐसे, दू का मतलब हुआ ऊ मतलब ऊर्जा, मतलब ऊर्जा, तो दूसरा नियम ऊर्जा पर आधारित है। आप समझो, कहोगे अरे सर ये तो ठीक है आपने बता दिया ऊर्जा पर आधारित है, लेकिन कैसे, ये तो हम कैसे जाने, समझो जरा। IR V बराबर IR है ना, V बराबर IR मतलब ये कोई वोल्टेज हुआ। E विद्युत वाहक बल एक प्रकार का वोल्टेज होता है। दोस्तों विद्युत वाहक बल की जब मैंने परिभाषा बताया था, E बराबर W/Q, मतलब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। मतलब दोस्तों ये क्या है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, ये आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, ये भी कार्य है, ये भी कार्य है, दोनों आपस में बराबर हैं, ये भी कार्य है, ये भी कार्य है, दोनों आपस में बराबर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अतः करके लिख देना और कपियाँ में अपने, और आपको 1 नंबर तो दिला ही देगा, ठीक है। क्या लिख दोगे, अतः, इसके नीचे लिखना भाई छाप कर बढ़िया राटी में, अतः किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। अतः किरचॉफ का दूसरा नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। ये दिखेगा कि नहीं यार, पता नहीं, दिखेगा जरूर आपको।
आधारित है। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपके वैद्युत किरचॉफ का नियम, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है ये किरचॉफ का नियम, उसको कवर किया। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग इस पर आधारित यानी दूसरे नियम पर आधारित कम से कम 4-5 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। उम्मीद है कि आप जब 4-5 क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपको तो ये तो याद हो ही गया है। आपको अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर डाउट रह गया है तो न्यूमेरिकल लगाओगे ना, उस न्यूमेरिकल में आप इसकी क्या बोलें, हम जाने तो बोल देंगे नहीं, इसकी आप 1 कर दोगे। ठीक है, अब समझ जाओ 1 कर दोगे क्या। तो हम लोग बहुत न्यूमेरिकल 5-6 न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं इस पर आधारित, और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। अगर दोस्तों कोई भी दिक्कत परेशानी है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी दिक्कत परेशानी को कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप देना। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।